वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेशन 85। आने वाले व्यूवर को अस्सलाम। आज अहम वीडियो के साथ इस्लामाबाद सिटी ऐप को ऑपरेट करने का तरीका समाअत फरमाते हैं। स्क्रीन को देखें, ये है एक ऐप इस्लामाबाद सिटी गवर्नमेंट ऑफ वफाकी हुकूमत ने बना के दी है ताकि आवामन्नास को जल्द और जल्द इस्तिफ़ादा हासिल हो। आए चलते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के आइकन की जानिब। ये है सबसे पहले आपके पास टोकन टैक्स, गाड़ी वेरिफिकेशन, गाड़ी रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स और कैलकुलेटर डॉक्यूमेंट्स। इसके बारे में, ये सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सही समझ आ सके, ताकि अपने गाड़ी का टैक्स। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक्साइज एंड टैक्सेशन की आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है और इसमें आपके ये सारे आइकन मौजूद हैं अलग अलग। इसका देखें, बैकग्राउंड व्यू भी बहुत खूबसूरत है। ये वक्त के साथ साथ चेंज होता है, जैसे मौसम के हालात होते हैं या जैसी एक्टिविटी होती है, और ब्यूटीफुल आपको व्यू देता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आए इसके आगे भी देखते हैं। ये है जनाब जी सिटी गार्डियन, यानी होटल आपके जो वफाकी हुकूमत के हैं वो होटल, पनाहगाहें और आपके रेडियो एफएम, ये जो जितनी भी सहूलतें आपके पास मुहैया की गई हैं वो आपके पास पनाहगाह, औरतों का सेफ्टी प्रोग्राम, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपके व्यू में देखे सकते हैं। सीट पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल भी इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर आने वाले फर्दर जो अपडेटेड हैं वो भी हैं, कंप्लीट भी कर सकते हैं किसी भी मामले के बारे में। ये तमाम सरकारी दफातर अब आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नज़र आ सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्साइज टैक्सेशन के बैकग्राउंड में चलते हैं। वहाँ से हम अपनी गाड़ी का चालान और उसकी फीडिंग और उसके रजिस्ट्रेशन का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले एक्साइज टैक्सेशन के ऐप के ज़रिए मैं आपको जो चालान निकलता है ट्रांसफ़र का वो पेड करने का तरीका बताऊंगा। इस आइकन के ऊपर व्हीकल ट्रांसफ़र चालान, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी का नंबर लिखेंगे और जो पेड टोकन है वो आप इसका व्यू भी इस तरफ से दे सकते हैं। ये यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन की फ़ाइल सबमिट होती है। इसी तरह अब आपके सामने एक और आइकन मैंने खोल दिया है कि चेंज ऑफ ओनरशिप। यहाँ पर भी आप इसी तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ के अंदर फार्म एफ का लेने का तरीका, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं, ट्रांसफ़र लेटर ले सकते हैं और एफबीआर का चालान ले सकते हैं। पूरा सेट आपको मुकम्मल यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह रजिस्ट्रेशन का सेट भी यहाँ से आपको अवेलेबल होगा। ये पीडीएफ के निशान हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रिंट की सूरत में आप ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है और मतलब है कि आपको बाहर या उर्दू बाज़ार से नहीं मिलते, तो आप सिटी ऐप के ज़रिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पीडीएफ में हमेशा हमेशा के लिए महफूज हैं और इसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। जितनी आप निकाल सकते हैं आप निकालते रहें। इसके बाद सबसे पहले आपको स्मार्ट कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए भी इसमें दिया हुआ है। जिन गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड बने हुए हैं, आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पहली बार पर लिखना है और दूसरे पर आपने एप्लीकेशन आईडी जो आपको दफ्तर की तरफ से जारी की जाती है, जैसे सबमिट करेंगे कुछ सर्चिंग के बाद आपको बता देगा कि स्मार्ट कार्ड आपका तैयार है कि नहीं तैयार। आए जनाब, अब आपको
पे योर रजिस्ट्रेशन चालान। जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाए वो आपको एक चालान देते हैं, वो आप यहाँ पर आप अपना चालान भी पेड कर सकते हैं वाया बैंकों के ज़रिए से। इसी तरह ये सर्चिंग कर रहा है और अब आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर आप अपने फॉर्म को डॉक्यूमेंटेशन को कर सकते हैं। जो गाड़ी है सिटी है आपकी जनाब एप्लीकेशन करनी है, उसके अंदर ट्रांसफ़र करनी है, तो यहाँ पर आप ट्रांसफ़र के भी स्पेसिमेंट्स अपने लिख सकते हैं। CIN नंबर लिखेंगे, पासपोर्ट है वो लिख देंगे, नाम है, फादर नेम है, आगे आपके जनाब ये हायर परचेज़र गाड़ी है तो यहाँ पर आपने उसके डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं। जैसे बैंकों की गाड़ी होती है या फादर कोई OLX कंपनियों की गाड़ियाँ भी यहाँ पर HPA के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आप अपने पास लिख लें। फिर उसमें कमर्शियल भी आती है, व्हीकल कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है। फिर गुड्स के ऑप्शन भी हैं, टिप ये देखें पैसेंजर व्हीकल है या गुड्स व्हीकल है। जो आपको गाड़ी यहाँ पर समझ आती है वो आप करके रख देंगे जो आपके उसके में लिखे हुए हैं। इसी तरह उनके NIC नंबर, उनके मोबाइल नंबर आपने लिखने हैं, नाम, उनके फादर का नाम, और यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं और उसको सेव करके आप आगे दफ्तर में जमा भी करवा सकते हैं। इस तरह ये पूरा व्यू आपका एक तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जैसे आपने टाइपिंग चेंज करनी है वो भी यहाँ पर हो सकती है। अब पार्ट 2 में जो समझाने वाला हूँ वो इस तरह है कि आपने यहाँ पर फ़ी कैलकुलेटर यानी आपने जो फॉर चालान फ्री के रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू इम्पोर्टेड व्हीकल, सबसे पहले आइकन आपके सामने स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर आपने जैसे ही इसको क्लिक करना है तो ये सर्चिंग बार करेगा। नीचे वाले में इम्पोर्टेड व्हीकल है और ये सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन फीस कैलकुलेटर। यहाँ पर आपने गाड़ी की कैटेगरी यानी सेलेक्ट बॉडी टिप लिखना है। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, पिकअप है, कोई भी जीप है, यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद लोकल है, इंपोर्टेड है या ऑक्शन की गाड़ी है यहाँ पर। फिर आगे वाले बार में आपने लिखा है प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, कमर्शियल गाड़ी है। यहाँ पर आपने उसको टिक कर देना है। जो भी गाड़ी आपको उसकी आपके इनवॉइस में मौजूद है वो। इसके बाद फिर आपने फाइलर और नॉन फाइलर का भी तज़किरा करना है। ये FBR से बंदा फाइलर या नॉन फाइलर बनता है, वहाँ से फाइलर बनेंगे तो फ़ायदा होगा, अपना का टैक्स भी बचेगा। इसी तरह फिर यहाँ पर एप्लीकेशन नोट करनी है। इसके बाद आपने सीटिंग कैपेसिटी, आपको पता है कि 4 से लेकर 200 सीट तक गाड़ी आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। ये आपके जितने भी उसकी सीटिंग कैपेसिटी है इनवॉइस के ऊपर दर्ज होती है, वो आपने इसके ऊपर लिखनी है। यानी 200 तक आपकी गाड़ियाँ एक्साइज डिपार्टमेंट इस्लामाबाद आपकी कर सकता है। फिर आपकी एप्लीकेशन नोट एप्लीकेशन करनी है, येस नो करनी है। फिर आपने दूसरे जो आपके आइकन हैं वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर कैलकुलेटर आपकी हेल्प करेगा, आपको यहाँ की फ़ीसें उसकी अपडेट करके देगा। ये आपका समझने के लिए इस ऐप को फिर बार बार इस्तेमाल करेंगे तो कलेक्शन होगी, नहीं तो आप गलत तरीके पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपने कैलकुलेट करना है तो जो आपने लिखा है उसकी फ़ीस आपके सामने आ जाएगी। अपना रीसेट फॉर्म करना है, दोबारा ठीक करना है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एक मरतबा लिख दिया तो वो पक्का हो गया। यहाँ पर बैक मेन्यू भी है, बैक मेन्यू को दबाएंगे तो वापस आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कैलकुलेटर फ़ी के बारे में ये है जनाब जी, इम्पोर्टेड व्हीकल वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर आपने सबसे पहले गो बिल ऑफ एंट्री, यानी आपकी जो इम्पोर्टेड गाड़ी है वो आपने एंट्री करनी है। फिर यहाँ पर आपकी आ गया न्यू GD बिल ऑफ एंट्री,
या सेलेक्ट जीपी बिल ऑफ एंट्री टिप लिखकर, या ओल्ड है तो वो भी ओल्ड लिखनी है। यहाँ पर फ़ी कैलकुलेटर आपने जैसे ही दबाएंगे वो आपको एप्लीकेशन अपडेट करके देगा। इसके बाद फॉर व्हीकल पोस्ट, ये वाली भी गाड़ी आपके यहाँ पर वही आइकन जो आपने पोस्ट स्टेशन सर्विस लेनी है, तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी के स्पेसिमेंस आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, सही सही दर्ज करेंगे तो आपको कैलकुलेट करके वो फीस बता देगा। फाइलर एंड नॉन फाइलर के से बहुत बड़ा हिसाब होता है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको बहुत सारा टैक्स गवर्नमेंट ऑफ वफाकी हुकूमत माफ़ कर सकती है। इसके बाद आपने यहाँ पर बैक टू मेन्यू में भी जाना है, वहाँ पर आप वो पिछले वाले आइकन यानी कैलकुलेटर फ़ी के पास आ जाएंगे। आप जो टैक्स जमा कराएंगे वो उसका व्यू भी आपके सामने मौजूद होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि आप अपने घर बैठे बैठे ये इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं और इसको अप्लाई भी करें। एक आध मरतबा से ये समझ नहीं आएगी, इसको बार बार रखेंगे। वेरिफिकेशन व्हीकल भी इसके अंदर आइकन मौजूद है। आपकी गाड़ी लेनी है, ख़रीदार हैं, तो आप सबसे पहले अपनी इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी को चेक कर सकते हैं। इसका तरीका भी बड़ा सिंपल आसान है। आप उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जब ये उसको रजिस्टर किया गया है वो दर्ज करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। इसका बनाने का भी तरीका बड़ा आसान है। आप सबसे पहले अपनी जीमेल इसके अंदर इंटर करेंगे। आप इसके अंदर इंटर करने के बाद सारा आइकन आपके सामने आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, ताकि सबसे पहले आप तक आने वाली वीडियो मुफीद वीडियो पहुंच जाए।